रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 16 मुहावरे उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मुहावरे क्या होते हैं, कुछ मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग देखे थे। अब इस वीडियो में हम अध्याय 16 का शेष भाग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 16 मुहावरे। मुहावरा है ईद का चांद होना। अर्थ है बहुत दिनों के बाद मिलना। इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो अभिषेक, बहुत दिनों के बाद आए, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा है। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट करना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो सन 1971 ईस्वी की लड़ाई में भारतीय वीरों ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध में आना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो बन जाता है सोमेंद्र नितिन की कड़वी बात को सुनते ही आग बबूला हो गया। मुहावरा है गले लगाना, अर्थात प्यार करना। वाक्य में प्रयोग यदि हम करते हैं तो शिष्टाचारी एवं सुंदर बालक को सभी गले लगाना चाहते हैं। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम द्वारा अपने व्यक्तित्व के में चार चांद लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। मुहावरा है लाल पीला होना यानी गुस्से होना, गुस्सा होना या गुस्से में आना। वाक्य प्रयोग का सेठ जी आप तो व्यर्थ ही लाल पीले हो रहे हैं। मुहावरा है कमर कसना, तैयार होना, परीक्षा निकट आ रही है, कमर कस लो। मुहावरा है कान भरना, अर्थ है चुगली करना। वाक्य यदि हम प्रयोग करते हैं टीना द्वारा अपनी मम्मी के कान भरने की आदत से घर का माहौल खराब हो जाता है। मुहावरा है फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। सुमित विद्यालय में प्रथम स्थान पाने पर फूला नहीं समा रहा था। मुहावरा है दिन फिरना, अर्थ है अच्छे दिन आना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं गरीबी से परेशान मत हो, दिन फिरते देर नहीं लगती। कान पर जूं न रेंगना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ होगा कोई असर ना होना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो मैंने ललित को बहुत समझाया पर उसके कान पर जूं न रेंगी। काम तमाम करना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है मार देना। इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं भीम ने एक ही बार में विशाल सेना का काम तमाम कर दिया। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो परीक्षा के बाद थके हारे विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। श्री गणेश करना अर्थात शुरू करना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं आज मैंने अपनी दुकान का श्री गणेश कर दिया है। पीठ दिखाना, युद्ध से भाग जाना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समक्ष कई योद्धा पीठ दिखाकर भाग गए। गले का हार बहुत प्यारा होना। इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं मुहावरे का वह इकलौता बच्चा हमारे गले का हार बना हुआ है। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं हर छात्र के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मुहावरा है। इसका अर्थ होगा बुरी तरह हराना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं वायुसेना के जवानों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। नाक में दम करना अर्थात
बहुत तंग करना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं इस मुहावरे का तो शरारती बच्चे माता पिता की नाक में दम कर देते हैं। नानी याद आना अर्थात कठिनाई का अनुभव होना। वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो जब बुरे दिन आते हैं तो नानी याद आ जाती है। नीचा दिखाना, नीचा दिखाना मुहावरे का अर्थ है घमंड तोड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग हम करते हैं, वह शत्रु तो नीचा दिखाए बिना दम नहीं लेंगे। हम शत्रु को नीचा दिखाए बिना दम नहीं लेंगे। इस प्रकार हमने मुहावरे पढ़े आज। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ न बताकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? एक ऐसे वाक्यांश होते हैं जो साधारण अर्थ ना बताकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 16 मुहावरे का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।